प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेतेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभने लोक में वे वन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पुड़वी जलते वाऊ वनस्पति विविधतावरेन्दी विगतिग चतु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। ठीक है, बढ़िया। हाँ, चमेली आंटी क्या बोल रहे हैं आप? गाथा बोलना चाह रही थी। चलिए बोलिएगा। अधिकार इसमें सरकारी पंचायती का अधिकार, सबके सबके लोकसभा का अधिकार और मोक्ष अधिकार लिए गए हैं। पहले अधिकार में 1 से 27 तक की गाथा, दूसरे में 28 से 38 तक की है, तीसरे में 39 से 58 तक की गाथाओं को समावेश किया गया है। ग्रंथ की विशेषता यह है, इसमें नायात तथा मथार्थ की मुख्यता से प्रक्रमों का वर्णन किया गया है। मैं 15वीं 16वीं गाथा का वर्णन करना चाहूंगी। 1 से 14 गाथाओं तक तो जीव तत्व का वर्णन किया गया है और 15वीं गाथा में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। गाथा अजीव अदम्य आयासम कालो पुगल मुक्तो गुणों अमूर्ति से साधु, अर्थात उद्गत धर्म अध्ययन आकाश और काल ये सभी अजीव द्रव्य जानने चाहिए। उद्गत द्रव्य रूपाधि गुणयुक्त है, इसी कारण इसको मूर्तिक है, और शेष द्रव्य अमूर्तिक जानने चाहिए। उन अर्थात जीव अधिकार के पश्चात अब अजीव द्रव्य जानने योग्य है। जीव के लक्षण 2 प्रकार के बताए गए हैं, उपयोग और चेतना। उपयोग में ज्ञान का व्यापार बताया है, चेतना में एकाग्रता और वेदन बताया है। उपयोग में 2 भेद किए गए हैं, अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग में मति ज्ञानानंद विकल्प अशुद्ध उपयोग माना गया है, और शुद्ध में केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि को माना गया है। चेतना भी 3 प्रकार की बताई गई है, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण है, उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वे अजीव तत्व है, अर्थात जीव से जो विस्तृत है वह अजीव तत्व कहलाता है। अब हम चेतना का वर्णन करेंगे कि राजवार्तिक में जो चेतना की परिभाषा बताई गई है, चेतना अर्थात एकाग्रता, संवेदन, अनुभव उपलब्ध जिससे होता है, उस शक्ति के सानिध्य से आत्मा ज्ञाता दृष्टा अथवा कर्ता भोक्ता होता है, तो उसको चेतना माना गया है। वही जीव का स्वभाव होता है और वही उसका स्वभाव होने से उसका लक्षण भी आ गया है। चेतना को 2 प्रकार से बांटा गया है, अज्ञान चेतना के रूप में और ज्ञान चेतना के रूप में। इसमें अज्ञान चेतना में 2 विभाग किए गए हैं, कर्मफल चेतना और कर्म चेतना। कर्मफल चेतना में बताया गया है कि अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन होता है, जबकि कर्म चेतना में
केवल पर में कुछ करने की वृत्ति होती है, और ज्ञान चेतना में अपने में अपनापन जो होता है उसको ही वो निज मानता है। दूसरा, आत्मा के हर शोक के फल में ये एकाग्र रहता है कर्म फल चेतना। कर्म चेतना में विकारी भावों में एकाग्र होता है, और ज्ञान चेतना के अंदर इन सबसे भिन्न आत्मा में ही लीन रहता है। तीसरा, विकारी भाव में हर शोक को मनाता है कर्म फल चेतना। कर्म चेतना राग द्वेष रूपी कार्य को अपना मानता है, जबकि ये उपयोग को आत्मा में जोड़ के उसी में लीन रहता है। चौथा, अव्यक्त सुख दुख को जो अनुभव करता है वो चेतना कर्म फल चेतना है, और मति ज्ञान से मने परे ज्ञान पर्यंत अशुद्ध रूप असित स्व पूर्वक इस अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग द्वेष के परिणामी रूप जो होता है वो कर्म चेतना मानता है। और ज्ञान चेतना केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना को ही मानता है। पांचवा, इसमें ज्ञान से भिन्न अन्य भावों को भोक्ता स्वयं को मानता है कर्म फल चेतना वाला, जबकि कर्म चेतना वाला ज्ञान से भिन्न कर्ता को ही स्वयं मानता है। और ज्ञान चेतना में जो स्वयं ज्ञाता दृष्टि अनुभव करता है वो उसी को मानता है। छठा है, सभी स्थावर जीव समूह कर्म फल को भेजते हैं, अर्थात उन्हें कुछ करने की शक्ति तो होती नहीं है, मात्र कर्म के मुद्दे को ही वो भोगते हैं। जबकि कर्म चेतना में त्रस्त जीव कर्म फल से कर्म को देखते हैं, अर्थात कर्म फल को भोगने के साथ कर्म करने की चेष्टा भी करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार ज्ञान चेतना में जो प्राणों का अतिक्रमण कर गया है, जो केवल ज्ञान को देखते हैं, वो केवल भगवान की केवल ज्ञान चेतना ही पाई जाती है, परंतु साधक दशा में भूमिका अनुसार एक ज्ञान चेतना में पाई जाती है। मिथ्या दृष्टि की ज्ञान चेतना नहीं होती, उसके सिर्फ कर्म फल चेतना और कर्म चेतना ही होती है। अब जीव के अधिकार के पश्चात अजीव द्रव्य का वर्णन ये 5 प्रकार का होता है। धर्म धन आकाश काल। उत्कल धर्म धन आकाश व काल। उत्कल पूर्ण गलन स्वभाव होता है, इसलिए इसको उत्कल कहलाता है। ये रूपाधि गुण वाला होता है, मुक्त कहलाता है। उत्कल के बाद धर्म, इसमें गति अस्तित्व होता है। अधर्म भी स्थिति अस्तित्व होता है। आकाश द्रव्य अवगाहन अस्तित्व होता है। काल द्रव्य वर्तमान युक्त होता है। धर्म अधर्म आकाश तो काल, ये चारों रूपाधि गुणों से ग्रहित होते हैं, इसलिए इनको अमूर्त कहा गया है। जीव के साथ उत्कल की समानता बताई गई है, तुलना की गई है। जैसे सभी जीवों में अनंत ज्ञान रत्न सुख विद्यादि गुण सामान्य रूप से पाए जाते हैं, वैसे सभी पुद्गलों में रूपादि गुण चारों गुण सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि समस्त पुद्गलों में होते हैं। दूसरा, जिस प्रकार सिद्ध भगवान की निर्मल पर्याय अत्यंत अर्थात इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध परमाणु में रूप रस गंध आदि इंद्रियों से दिखने योग्य नहीं होते हैं। अर्थात वास्तव में केवल द्रव्य शुद्ध द्रव्य अत्यंत है जो इंद्रियों से ज्ञात होती है, वो तो मात्र स्थूल पर्याय है। मैं अत्यंत ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ, ऐसा सिद्धांत करना धर्म कहलाता है। तीसरा, जिस प्रकार संसार दशा में राग द्वेष के कारण कर्म बनते हैं और जीव के ज्ञान आदि गुणों में अशुद्धता आती है, वह अशुद्धता जीव के कर्म के कारण नहीं आती है, स्वयं के कारण आती है। उसी प्रकार उद्गल के स्वयं के स्नेह और विक्षिप्त गुण के कारण 2 अणु के स्कंध को लेकर अनंत परमाणु तक के स्कंध में उपाधित चतुष्ट में अशुद्धता पाई जाती है। तो जिस प्रकार स्नेह रहित परमात्मा भावना की वजह से रागादि चिकनाहट का विनाश होता है और अनंत चतुष्ट प्रकट होते हैं, उसी प्रकार परमाणु में स्थित विक्षिप्त जघन्य होने से वह अन्य के साथ बंध नहीं कर पाता है। अब उद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन करते हैं। पर्याय 2 प्रकार की होती है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय जो कि द्रव्य पर्याय है, वो प्रदर्शित गुण के आकार में परिणाम को व्यंजन पर्याय कहा जाता है, और इसके 2 भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव पर्याय में अन्य के निमित्त बिना द्रव्य का जो आकार होता है स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। जैसे जीव में सिद्ध पर्याय होती है, इस तरह से इसको मतलब माना गया है। अपने परमाणु का आकार, धर्मादि चारों गुणों का अपना अपना आकार है, वो माना गया है। दूसरा, विभाव व्यंजन पर्याय पर के निमित्त के संबंध के बिना, पर के निमित्त के संबंध से जो द्रव्य का आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय माना गया है। इसके लिए 2 भेद किए गए हैं, समान जातीय व्यंजन पर्याय और असमान जातीय व्यंजन पर्याय। दूसरा है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय जो कि गुण पर्याय भी कहलाती है, इसमें प्रदेशित गुण को छोड़कर समस्त गुणों के परिणाम को अर्थ पर्याय कहा जाता है। इसके भी 2 भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय
और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव में पर के निमित्त से संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहा जाता है। प्रत्येक द्रव्य में सद्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है, तो जो परिणाम होता है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है, वह शुद्ध पर्याय है। उदाहरण के लिए जीव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि, और इसी प्रकार उद्गम में परमाणु के स्पर्श आदि। विभाव अर्थ पर्याय पर निमित्त संबंध सहित जो अर्थ पर्याय होती है, जैसे जीव के मोह, राग, द्वेष आदि, कुमति, ज्ञान आदि, उद्गम में स्कंद के स्पर्श आदि, और धर्मादि चार द्रव्यों में विभाव अर्थ पर्याय नहीं होती। इस प्रकार स्कंद गाथा का जीव के लक्षण चेतना, जीव के साथ उद्गम की तुलना और पर्याय का विस्तार से जाना और 16वीं गाथा का वर्णन करते हैं, जिसमें उद्गम के स्कंद रूप पर्याय का वर्णन किया गया है। 16वीं गाथा। तद्दो गंगो सूनो संधान वेदतम छाया उद्धो दादौ सैया शब्द बंध सूक्ष्म संस्थान वेद तम छाया उद्योग को आत्मजित उद्योग की 10 पर्याय बताए गए हैं। तथा सूत्र के 5वें अध्याय के 24वें सूत्र में भी उद्योग के पर्यायों का वर्णन किया गया है। इसका सूत्र है शब्द बंध संस्थान वेद तमस छाया तपोदूत बंधस्य। इस प्रकार अब 10 मिनट में हम वर्णन करेंगे एक एक का। शब्द का लेते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, भाषात्मक शब्द और अभाषात्मक शब्द। भाषात्मक जो मुख से उत्पन्न हो वे भाषात्मक शब्द कहलाते हैं, और जो दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न हो वह इसमें जड़ चेतन दोनों में आते हैं, वह अभाषात्मक शब्द कहलाते हैं। भाषात्मक शब्द दो प्रकार के कहे जाते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक में जैसे मनुष्य के व्यवहार में बोली जाने वाली बोलियां, आने वाली बोलियां। अनक्षरात्मक में पशु पक्षियों की बोलियां। दूसरा अभाषात्मक शब्द, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रायोगिक और वैश्विक। प्रायोगिक जो पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होती है, जैसे वीणा, ढोल, मजीरा आदि से उत्पन्न ध्वनि, और वैश्विक जो बिना पुरुष प्रयत्न की होती है, जैसे कि बादलों की, मेघ की गर्जना आदि। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरा नंबर का बंध। जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हो, उस संबंध विशेषता को विशेष को बंध कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, उद्गल बंध और जीव उद्योग के संयोग उदय बंध। उद्गल बंध है जिसे मिट्टी के पिंड आदि अनेक उद्योगों का बंध आ जाएगा, और जीव उद्योगों में जीव के साथ कर्म मोकर्म का बंध आ जाएगा। जीव को अनुचरित अशुद्ध व्यवहार भेद से द्रव्य बंध कहलाता है, तथा अशुद्ध निश्चय में से राग भाव बंध कहलाता है। वैसे दोनों ही शुद्ध निश्चय में से उद्गल के ही तो बंध है। सूत्र के हिसाब से भी बंध के 2 भेद किए गए हैं, वैश्विक और प्रायोगिक। इसमें भी वही बताया गया है कि जो बंध बिना पुरुष के प्रयत्न के हो वो वैश्विक, और जो बंध पुरुष के प्रयत्न से उसको प्रायोगिक बंध कहते हैं। इसका सूक्ष्म जो इंद्रियों से भी ग्राह्य न हो वह सूक्ष्म है। ये 2 प्रकार का है, जैसे अंत्य साक्षात सूक्ष्म और उद्गल, और दूसरा है आपेक्षिक सूक्ष्म। पहले में है उद्गल का परमाणु उदाहरण के रूप में, और दूसरे में सेब से सूक्ष्म आमला और आमले से सूक्ष्म देह। दूसरा स्थूल जो इंद्रियों के द्वारा भी ग्राह्य है वो स्थूल है। ये 2 प्रकार का है, अंत्य स्थूल जैसे समस्त जगत में व्याप्त मांस कण, और आपेक्षिक स्थूल देह से स्थूल आमला और आमले से स्थूल सेब। 5वें नंबर का है संस्कार आकार। ये 2 प्रकार का, जीव से संबंधित और जीव से भिन्न। जीव से संबंधित 6 प्रकार का है, चतुर्थ संस्थान, निर्भर परिबंध संस्थान, सात्वी संस्थान, उत्तर संस्थान, वामन संस्थान और सुंदर संस्थान। जीव से भिन्न जो है वो 2 प्रकार का है, उत्तम लक्षण संस्थान, अनुत्तम लक्षण संस्थान। उत्तम का मतलब जिसका आकार कहा जा सके, गोल चौकोर लंबा आदि। अनुत्तम का मतलब जिसको आकार ना कहा जा सके, जिसकी बातों को आकार देना। 7वां नंबर का भेद। स्कंद के किसी भी भाग खंड को भेद कहते हैं। ये 6 प्रकार का होता है, उत्कट, चूर्ण, खंड, चूर्ण का प्रकार, अनुचक्र। 6 भेद भी कहे गए हैं, स्थूल स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। 7वां है तम। दृष्टि को रोकने वाले अंधकार को तम कहा जाता है। छाया जो प्रकाश को ढके वह छाया कहलाता है। इसके 2 भेद हैं, तद्वर्ण परिणति जैसे दर्पण, फोटो आदि में दिखने वाली छाया, और प्रतिबिंब स्वरूप जैसे धूप, पानी आदि में दिखने वाली छाया।
उद्योग। शीतल प्रकाश को उद्योग कहा जाता है, जैसे चंद्र के विमान में तथा विभिन्न अधिकांश जीवों में। और तब उष्ण प्रकाश को आतप कहा जाता है, जैसे सूर्य के विमान में स्थित पृथ्वी पर जीव, सूर्यकांत नमून आदि। उद्योग के ऊपर विभागों व्यंजन पर्याय को जानने का क्या लाभ है? उद्योग के उपयुक्त पर्याय जो भी गाय में दिखाई दे रही है, सभी उद्योग की विभाग व्यंजन पर्याय है। आत्मा का इनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानने मानने से वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होता है और बाहरी शरीर में इष्टमिष्ट फलादि की कोटि मानने के सिद्धांत धर्म प्राप्त वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी द्रव्यों में एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होती है। उद्योग का स्पष्ट दोष का अपवाद है। प्रयोजन, वास्तव में हमें इनको पढ़ने से क्या मतलब, प्रयोजन क्या निकलता है? शब्द योग्य वर्गनाएं, भाषा वर्गनाएं शब्द को परिवर्तित होती है। गला हो आदि तो उसमें निमित्त मात्र है। ऐसा बता के मैं शब्द का करता हूँ, ये झूठा अहंकार लेखक ने छुड़ाया है। दूसरा, यहाँ पुस्तक द्रव्य की विभाग व्यंजन पर्याय अर्थात धन को बता के बताया गया है कि पुद्गल की अवस्था स्वयं उसके कारण से होती है। आत्मा देखने जानने वाला तत्व है, आत्मा है, इसलिए पुद्गल में अवस्था स्वयं उसके कारण से होती है। आत्मा देखने जानने वाला तत्व है, ऐसा कारण नहीं है कि पुद्गल में अवस्था उसके कारण से है, बल्कि उसका उद्देश्य निर्णय पूर्वक अगर वो भेद ज्ञान करे तो एकाग्र होकर अपने धर्म को आगे वृद्धि करके बढ़ाएगा, तो वो प्रकट होगा धर्म अच्छी तरह से। इसमें 6 प्रकार के संस्थान का जीव के व्यवहार से है, लेकिन निश्चित से सभी आकार उद्योग के पर्याय है, अर्थात शरीर का आकार ही है। आत्मा को संस्थान से रहित चैतन्य स्वरूप है, जीव को जड़ के आकार से रहित चैतन्य में चमत्कार मात्र है। सारांश, जीव को शुद्ध निश्चय ऐसे अनादि कर्म धन के वजह भ्रष्ट नर्क नरकादि विभाग व्यंजन पर्याय प्राप्त होती है। उसी प्रकार पुरुषों को भी निश्चय ऐसे अस्तित्व सत्व से बंद होता है और इसके विभाग व्यंजन पर्याय के उदाहरण के रूप में पंचभूत आदि को ले सकते हैं, जो कि बताया। इस प्रकार अजीव अधिकार के पूर्व सूत्र में कहे गए उपाधि 4 गुणों का और इस सूत्र में शब्दादि पर्याय से अनुस्थित रूप व्यक्त करे उत्तर द्रव्य का संक्षिप्त व्याख्यान समाप्त है। जय हिंद। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न पूछना है मुझे आपसे। हाँ, बोलिए। आपने कहा कि वैसे तो सभी द्रव्यों में एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है और पुद्गल का स्पर्श गुण इसका अपवाद है, तो वो अपवाद क्या है वो तो बताइए आप। इसको डिटेल में दिया मैंने चाहती हूँ, मैं बताती हूँ। वो अपवाद तो ये है कि पुद्गल के स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती है। इसमें से के समय एक समय में 4 युगलों में से एक एक परमाणु में से 2 ठंडा गर्म आदि में से एक एक पर्याय प्रत्येक समय होती रहती है। परमाणु में कौन सी होती है? ठंडा गर्म स्निग्ध। बढ़िया बढ़िया। ठंडा गर्म में से एक और स्निग्ध रूक्ष में से एक। हाँ, परमाणु में हल्का भारी और कठोर नरम ये नहीं होते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्नेह जी, आप बोल रहे हो? आत्मा का स्वभाव तो चेतना ही है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान रूप ही वेदन करना वो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, स्नेह जी आप बोल रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, नंबर 18 ये द्रव संग्रह जो व्यंजन के सामने लिखा हुआ है उसमें 18 नंबर की गाथा का मैं वर्णन करना चाहूंगी। इसमें अधर्म रथ के बारे में बताया गया है। गाथा है, नाना पितान अधर्म हो तो लगे मन ठान से यारी छाया गिर परियाणा प्रतिता सुंदरी। स्थिति युक्त
उद्गल एवं जीवों की स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। छाया व्याप्तियों की स्थिति में सहकारी है। उसी प्रकार स्वयं गति करते हुए गुण और उद्गल जीव और उद्गल की स्थिति स्थिर नहीं करती। छाया सहकारी है लेकिन वो इसको स्थिर नहीं करती। उद्गल और जीवों में स्थिति को सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। जिस प्रकार छाया व्याप्ति की स्थिति में सहकारी है, उसी प्रकार स्वयं गति करते हुए उद्गल की वह स्थिर नहीं करता है। स्वयं संवेदन से उसके सुखानुराग परम स्वस्थ व्यक्ति निश्चित में से स्वरूप को स्थिति का कारण है। मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, एक अनंत ज्ञानादि गुणों के धारी हूँ। मैं देह प्रमाण एवं आसन प्रदीप हूँ और अमूर्त हूँ। जिस प्रकार भौतिक के जीवों में जीव को सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार अपने उपादान कारणों के समेत स्थिति करते हुए जीव और उद्गल अधर्म द्रव्य की स्थिति के सहकारी कारण है। लोक व्यवहार में छाया और पृथ्वी इस प्रकार यह गाथा को लेकिन स्पष्ट करने के लिए मैं कहना चाहूंगी, जिस प्रकार जो जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो स्थिति को स्वयं के कारण को स्वयं ही वह वास्तविक कारण स्वयं ही होता है। स्वयं की आत्मा की उत्पन्न सुख अमृत एवं परम स्वस्थ का कारण है। फिर भी जो जीव सिद्ध में शुद्ध मुक्त है और सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं, उनके स्वरूप विचार रूप से स्थित करने के लिए सिद्ध भगवान उनका निमित्त मात्र है, निमित्त होते हैं और जीव और उद्गल स्थित होते हैं, जिनमें उपादान कारण स्वयं ही होते हैं। वह जो द्रव्य स्वयं है तथा अधर्म द्रव्य निश्चित कारण है। जैसे सिद्ध स्वयं ही स्थिर होते हैं, उनके निमित्त नहीं होते। निमित्त स्वयं जीव सिद्ध जीवों की प्रेरणा करते हैं, वह स्थिर नहीं करते, परंतु जो स्वरूप में स्थित होते हैं वह निमित्त होते हैं। अधर्म द्रव्य जीव उद्गल और प्रेरणा करने में स्थिर नहीं होते। और थोड़ा सा चलिए बढ़िया, आपने बोलने का प्रयास किया, इतनी उसकी हिम्मत रखी, वही बहुत बड़ी बात है। बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए 34वीं गाथा में बंध विच्छित्ति की चर्चा अपन देख रहे थे। संबर का प्रकरण चल रहा है और संबर अर्थात आश्रव का रुक जाना, और आश्रव का रुकना आश्रव नहीं होगा तो बंद होगा क्या? तो आश्रव ही नहीं होगा तो बंद भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो संबर का प्रकरण है, संबर अर्थात आश्रव का निरोध, आश्रव नहीं होना, उसको यहाँ बंध विच्छित्तियों से बताया गया है कि किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। उसके आधार पर हमको ये द्रव्य संवर समझ में आ जाता है। भाव संवर क्या है? भाव संवर तो वही आत्मा का जो परिणाम है, जो शुद्धता की उत्पत्ति हुई, उसी का नाम भाव संवर है। और उसके कारण जो कर्म प्रकृतियों का आना रुकता है,
वो द्रव्य संवर कहलाता है। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति बताई? कल जिन्होंने नहीं सुना है और वो आज सुनाना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। हाँ, अर्पणा जी बोलिए, पहले गुण स्थान में। मैम, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। आप नाम सुना देंगे? पहला मिथ्या, दूसरा बंधक संस्थान, तीसरा नपुंसक वेद, चौथा असंप्रदाय से पार्टिकल सेवन, फिर एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय जीव नहीं है, देखो एक इंद्रिय जीव नहीं। हाँ, एक इंद्रिय जीव कोई प्रकृति नहीं है। सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, उसके बाद विकल्प है कि 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और उसके बाद नरक क्रिया, नरक आयु, नरक दक्षानुपूर्वी और नरक गति। नरक तिर्यक नहीं है, उसका नाम है नरक त्रिक। नरक तिर्यक नहीं, नरक त्रिक। हाँ, बढ़िया। ये 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में होती है। इसका मतलब क्या है कि पहले गुण स्थान में ये 16 प्रकृतियां नहीं बंधती हैं। ये मतलब है मीनू दी, इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले गुण, हाँ, यहाँ तक तो बनती है, पहले में तो बन रही हैं। पहले के आगे जाएंगे तो फिर ये प्रकृतियां नहीं बनेंगी। दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति बताई? दूसरे गुण स्थान में, हाँ, दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की। बोलिए भारती आंटी। बोलिए। 4 संस्थान, नवग्रह परिमंडल, स्वाति, ब्राह्मण, कुचक। देखिए, नंबर से बोलिए, नहीं तो फिर एक्चुअल में इनमें क्रम में बाद में भी वो क्रम काम आता है और अपन भूलेंगे। नहीं किया क्रम से, चलिए आपने जैसे किया वैसे बोलिए, ठीक है। और 4 सेवन, वज्रनाराज, नाराज, आदिनाराज और श्रीवेद, नीच गोत्र, अप्रशस्त विहारगति और उद्योग। 3 त्रिवंश त्रिक, त्रिवंश गति, त्रिवंश गत्यानुकूली और त्रिवंश गति, त्रिवंश आयु, और दुर्भग और दूसरा अनादि। 3 प्रकार की निद्रा, स्कैन वृद्धि, निद्रा, स्कैन वृद्धि, निद्रा, प्रश्न, और अनंतर 4 अनंतानुभूति, क्रोध, मान, माया। एक रह गई क्या? आप 25 हो गई पूरी? ठीक। हाँ, मैंने सेंड कर दिया कल ग्रुप में सब पूरा, और कल लिखवाए भी उसी क्रम से थे और सेंड भी कर दिए। बोलिए निशांति, बोलिए सबसे पहले। हाँ, सुनाइए, आप सुनाइए। देखिए, आप क्रम भी देख लीजिए भारती आंटी, ये क्रम यही है। अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर 3 बड़ी निद्राएं, स्कैनुगति, निद्रा, प्रचला, फिर 3 दुर्भग, सुस्वर और अनादि। सुस्वर नहीं, दुस्वर। दुर्भग, दुस्वर, अनादि, फिर 4 संस्थान, नैग्रोध परिमंडल, वामन, कुब्जक और स्वाति। हाँ, नैग्रोध परिमंडल, स्वाति, फिर वामन, फिर कुब्जक। हाँ, सहनन, 4 सहनन होंगे। वज्र नारा सहनन, अर्ध नारा सहनन, कीलित सहनन। फिर 4 है वो सिंगल सिंगल है, लाइन से नहीं हो सकता है शायद। अप्रशस्त विहायुगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और उद्योग। बढ़िया, ठीक है। फिर होंगे तिरंज ट्रिक, तिरंज आयु, तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति। बढ़िया। चलिए ज्योति जी बोलिए। अनंतानुबंधी क्रोध में माया लोभ,
फिर दुर्मत, दूसर, अनाड़ी, उसके बाद 3 निद्रा, स्त्यानगति, निद्रा निद्रा, प्रज्ञा प्रज्ञा, उसके बाद 4 संस्थान, मैघूत परिमंडल, स्वाति, वामन, कुंजक, उसके बाद सहना, चार, वज्र नाराज, अर्ध नाराज और कीलक, उसके बाद 4 सिंह स्त्री वेद, आकर्षक, विहायोगति, स्त्री वेद, मेजरोध और उद्योग, उसके बाद त्रियंश गति, हाँ, बस वो अनंतानुबंधी चतुष्क के बाद में निद्राएं हैं। दुर्भग वाला उसके बाद में है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब तीसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति 0 है, 0 है। आप सुनाएंगे सुधा जी? 1 मिनट ये लिख लें, फिर बाद में सुन लेते हैं थोड़ा सा। तीसरे गुणस्थान में कोई बंध विच्छित्ति नहीं है। किसी भी कर्म की बंध विच्छित्ति तीसरे गुणस्थान में नहीं होती है, यानी कि जितनी प्रकृतियां वहां बन रही हैं उस हिसाब से वो बन रही है। अभी हम केवल बंध विच्छित्ति देख रहे हैं एक्चुअल में। अदरवाइज इसके साथ में बंध योग्य कितनी है, फिर ये बंध विच्छित्ति कितनी हुई, फिर अबंध रूप उस गुणस्थान में कितनी है, ऐसे 3 कॉलम में बनाते हैं। लेकिन अभी एक बार में ये देखेंगे, फिर कभी आगे पढ़ेंगे तब वो बंध योग्य कितनी हुई उस गुणस्थान में, वो बाद में देखेंगे। इनका उदय भी तो अलग। हाँ, उदय विच्छित्ति अलग होती है, सत्व विच्छित्ति अलग होती है, लेकिन आराम से धीरे धीरे ही करेंगे। नहीं सब एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे ही करेंगे। मुमटसार में भी पहले जो अधिकार में पहले बंध विच्छित्ति का प्रकरण है, उदय विच्छित्ति का प्रकरण बाद में है, काफी बाद में है, और सत्व विच्छित्ति का उसके भी बाद में। तो पहले ये पक्की हो जाए, वरना वो सब मिक्स हो जाएंगी, सब एक दूसरे में घुस जाएंगी, मालूम नहीं चलेगा। इसलिए अभी ये बंद, बस ये ध्यान रखना है, तीनों अलग अलग है। बंध विच्छित्ति का मतलब है इनका बंध यहाँ रुक गया है। और ये बात हो ही गई थी एक बार कि अभी कोई भी सम्यक दृष्टि हुआ, औपशमिक सम्यक तो प्रकट किया या फिर शैवशमिक हुआ, तो वहां जिन प्रकृतियों की भी बंध विच्छित्ति हुई है और बाद में वापस मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो वापस से बंध चालू हो जाता है। यदि एक बार उस गुणस्थान को क्रॉस करके ऊपर गए तो बंध रुक गया है, लेकिन यदि वापस से नीचे आ जाते हैं तो बंध फिर से चालू हो जाता है। तो यानी वो भूमिका के अनुसार जो जिस गुणस्थान में है, जिस रूप में है, उस हिसाब से उतना बंध वहां रहता है और उसी हिसाब से बंध विच्छित्ति रहती है। तो तीसरे गुणस्थान में 0 है। चौथे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति प्रकृतियां हैं 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति चौथे गुणस्थान में होती है। तो कौन कौन सी हैं? तो 4 तो कषाएं, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं। इन 4 कषायों की अप्रत्याख्यान 4 जो हैं, इनकी बंध विच्छित्ति चौथे गुणस्थान में है। मतलब चौथे गुणस्थान में इनका बंध हो रहा है, चौथे गुणस्थान में इनका बंध हो रहा है, चौथे गुणस्थान के आगे इनका बंध नहीं होगा। ठीक है। अनंतानुबंधी का बंध कहाँ तक हो रहा था? अनंतानुबंधी का बंध दूसरे गुणस्थान तक हो रहा है, उसके आगे नहीं। और मिथ्यात्व का बंध पहले गुणस्थान तक हो रहा है, उसके आगे नहीं। तो 4 तो ये कषाएं। इसके बाद में है वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन। ये पॉइंट वापस बोलिए ना, आवाज आई नहीं। यानी अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी की बंध विच्छित्ति चौथे गुणस्थान में हुई, इसका मतलब है चौथे गुणस्थान तक ये बंध रही है, उसके ऊपर अप्रत्याख्यान कषाय नहीं बंधेगी। और अनंतानुबंधी कहाँ तक बंधेगी? अनंतानुबंधी बन रही है दूसरे गुणस्थान में तक। और मिथ्यात्व कहाँ तक बंध रहा है? मिथ्यात्व केवल पहले गुणस्थान में, उसके ऊपर मिथ्यात्व का बंध नहीं है। फिर है ये 4 कषायों के बाद में वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन। वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन की बंध विच्छित्ति, देखो पूरे 6 सहनन हो गए यहाँ तक। एक सहनन ले लिया सबसे नीचे वाला,
असंप्राप्ता सृपाटिका वो पहले गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति। फिर बीच के जो 4 थे वो दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति हो गई। एक बचा था सबसे ऊपर वाला, पहला वाला वज्र ऋषभ नाराज सहनन, उसकी बंध विच्छुत्ति हो गई है चौथे गुणस्थान में। मतलब क्या कि चौथे गुणस्थान तक ये सहनन बनेगा, इसके ऊपर सहनन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है इसके ऊपर के गुणस्थानों? तीर्थंकर प्रकृति भी चौथे के बाद में नहीं बन सकती जब कोई ऊपर चल गया। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ तक होता है बताइए, ये तो अपन ने नियम पहले पहले शुरुआत चौथे में ही करना जरूरी होगा क्या? नाराज सहनन होता है ना। देखिए वो तो उदय की बात है, ये बंध की बात है। वज्रषभ नाराज सहनन के उदय वाला तीर्थंकर यानी जो बनेगा उस भाव में, या जो मोक्ष जाएगा उस भाव में, उसके वज्रषभ नाराज सहनन का उदय होना चाहिए। अच्छा, वो उदय तो मतलब कि ये सहनन ही नहीं होगा, उल्टा बोलिए। हाँ, ये तो उदय की बात है। देखिए ये वो जो आप कह रहे हैं वो तो यानी तीर्थंकर कौन बनेगा है, तीर्थंकर छोड़िए, कोई भी जीव मोक्ष जाएगा तो कौन जाएगा कि वज्रषभ नाराज सहनन वाला ही मोक्ष जाएगा, वो बात है उदय की। ये बात चल रही है अभी कौन बांध रहा है, सहनन प्रकृति कौन बांधता है। देखो सहनन किन में होता है, अपन ने जब पढ़ा था ना 8वां अध्याय, तब हमने देखा था कि किसमें सहनन होता है, किसमें सहनन नहीं होता। बता सकते किन जीवों के सहनन नहीं होता? बोलो प्रीति। नारकी और देवों में नहीं होगा क्योंकि वो सात हड्डियों का अभाव है। बहुत बढ़िया। वैक्रिक शरीर में सहनन नहीं होता, तो जिनको नरक में जाना है या जिनको देव में जाना है, अब जो प्रकृतियां अगले भाव में काम ही नहीं आने वाली हैं उसको बांध के क्या करेंगे, वो बनती भी नहीं है। जिनको देव गति में जाना है उनके सहनन होगा ही नहीं, इसलिए वो प्रकृति बनती भी नहीं है। इसी तरह से एक इंद्रियों में भी सहनन नहीं होता, एक इंद्रियों में भी हड्डियां नहीं होती। ये बात भी अपन ने उस समय देखी थी। सहनन जो है वो 2 इंद्रिय से चालू होता है, एक इंद्रियों में भी सहनन नहीं होता, हड्डियां नहीं होती। कोई सा भी नहीं होता, कोई सा भी नहीं होता। एक इंद्रियों में सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होता, उदय ही नहीं है, तो उनके वो है ही नहीं। इसलिए ये मैं इसे क्या पॉइंट बताना चाह रही हूँ, वज्रषभ नाराज सहनन की बंध विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में है। मतलब जो जीव चौथे गुणस्थान में है वहां तक तो वज्र उदय नहीं है। ये उदय की बात नहीं चल रही कि चौथे वालों के वज्रषभ नाराज सहनन का उदय होगा। वज्रषभ नाराज सहनन केवल चौथे गुणस्थान वाला तक वाला ही बांधेगा। जो जीव 5वें गुणस्थान में है, 5वें गुणस्थान कौन सी गति में होता है? 5वां गुणस्थान कौन सी गति में होता है? मनुष्य और तिर्यंच गति में ही होता है। 5वां गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंच गति में ही होता है। तो वो मनुष्य और तिर्यंच अब कहाँ जाएंगे आगे? मनुष्य और तिर्यंच 5वें गुणस्थान में है, तो अगला भाव उनका कौन सा होगा? अर्पणा जी बोलिए, अगला भाव कौन सा होगा जो अभी 5वें गुणस्थान में है? देव भाव में जाएंगे, ठीक है ना। जो अभी 5वें गुणस्थान में है वो मनुष्य तिर्यंची होंगे। कोई भी देव या कोई भी नारकी वो पंचम गुणस्थानवर्ती होगा नहीं, ठीक है। और जो पंचम गुणस्थानवर्ती है और 6ठे 7वें में जो होंगे वो तो मनुष्य ही होंगे। तो 5वें गुणस्थान से ऊपर वाले, 5वें से लेकर ऊपर वाले यदि कोई आयु बांध रहे हैं और अगले भाव में जाएंगे तो एकमात्र देव आयु, देव भाव में ही जाएंगे। और देवों के सहनन होता है क्या? देवों के सहनन ही नहीं होता है। इसलिए 5वें गुणस्थान में तो सहनन बांधेगा नहीं कोई भी व्यक्ति जो भी 5वें गुणस्थान वाला है। इसलिए सहनन की विच्छुत्ति हो गई चौथे में ही। चौथे में है तो सहनन बंधेगा, और चौथे में भी ये सहनन किनके बंधेगा? कि देवों और नारकियों के बंधेगा। क्योंकि जो चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य और तिर्यंच है, जो मनुष्य और तिर्यंच चौथे गुणस्थानवर्ती है, वो कहाँ जाएंगे अगले भाव में? चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य और तिर्यंच वो अगले भाव में कहाँ जाएंगे? वो भी देव में ही जाएंगे, देव में ही जाएंगे। तो उनके भी सहनन कुछ नहीं होगा, काम नहीं आएगा अगले भाव में। इसलिए ये जो यहाँ रखा वज्रषभ नाराज सहनन की बंध विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में, ये भी उन्हीं के है कि जो देव हैं या नारकी हैं, वो अगले भाव में क्योंकि मनुष्य बनेंगे। जो देव या जो नारकी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हैं और अगले भाव में अब वो मनुष्य बनेंगे, नरक से आएंगे तो भी मनुष्य बनेंगे, देव से आएंगे तो भी मनुष्य बनेंगे। तो उनके मनुष्यों बनने पर उनके सहनन होगा।
इसलिए उनके हिसाब से ये चौथे गुणस्थान में वज्रषभ नाराज सहनन बनता है। अदरवाइज मनुष्यों में भी चौथे गुणस्थान में नहीं बंधेगा और ऊपर के गुणस्थानों में भी वज्रषभ नाराज सहनन मतलब सहनन प्रकृति ही नहीं बनती है। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। हाँ, चौथे चौथे गुणस्थान में अगर से वापस मनुष्य नहीं बन सकते हैं, मनुष्य से मनुष्य नहीं बनते कभी भी। सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता। अगर पहले आयु बंद हुई होती है तो फिर वो भोग भूमि का बनता है, वो एक अलग नियम है। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि जीव केवल देवगति में ही जाता है, नरक में भी नहीं जाएगा। वो तो जो भी जा रहा है मनुष्य, नरक या तिरंज में, वो पूर्व में आयु बांधी हो उसी हिसाब से जाते हैं, तो बात अलग है। इसीलिए वो एक्सेप्शन को भी रखो, अगर वो एक्सेप्शन भी हम मानेंगे तो उनके भी सहनन बनेगा तो ठीक है। इसलिए सहनन की व्युत्पत्ति कही चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान वालों तक के सहनन बंधेगा, उसके ऊपर सहनन नाम कर्म नहीं बंधेगा। ठीक है, और चौथे गुणस्थान में जो जीव है, आवाज नहीं आई आपके? जैसे जाति स्मरण होता है मनुष्य में, तो वो मनुष्य जाति स्मरण होता है ना, तो वो जैसे मनुष्य से मनुष्य में ही तो बनते हैं, तभी तो वो बताते हैं भाव अपने को कि देखो। अरे तो बात किसकी चल रही है? बात चल रही है सम्यक दृष्टि की। जाति स्मरण जिसको हुआ वो कौन है? मिथ्या दृष्टि है। मतलब सम्यक दृष्टि को भी जाति स्मरण हो सकता है, लेकिन यहाँ तो प्रकरण चौथे गुणस्थान का चल रहा है ना। सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य मर के वापस से मनुष्य नहीं होता है। ये तो पुराना नियम है, छेड़ाला में पड़ा हुआ है अपन ने। अभी वो सारे नियम को आप एक साइड में रख दोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। वो नियम तो जो है वो तो है ही। पुराने जो नियम है, जो पहले नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाएगा, तिरंज में नहीं जाएगा, मनुष्य नहीं बनेगा, देव ही बनेगा, वो तो है ही। बोलिए निशांति। मेरे क्वेश्चन लाइन से हटके हो सकता है। बहन श्री को जाति स्मरण हुआ था तो जो मिथ्या दृष्टि थी इसलिए वो स्त्री पर्याय में आई थी। देखिए, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये तो मैंने ऐसे बोला अभी। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। वो तो किसी को भी हो सकता है, सम्यक दर्शियों को भी होता है, तीर्थंकरों को सबको जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण हो जाता है, फिर तभी उनको वैराग्य जिस समय जागृत होता है तो जाति स्मरण भी हो जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। जाति स्मरण से कोई मतलब नहीं है। और मिथ्या दृष्टि मनुष्य मर के वापस से मनुष्य भी बन सकता है, बन जाता है। वो जो आप कह रहे हैं मीना चाची कि वो मनुष्य को जाति स्मरण, तो वो जो मर के हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि वो मिथ्या दृष्टि था। जो मनुष्य से मर के वापस से मनुष्य बना वो मिथ्या दृष्टि ही था। तो वो तो शायद उनको पुनर्जन्म की बात या इस हिसाब से कर रहे थे मीना जी। हाँ, वो तो ये कह रही है, मैंने ये कहा ना कि मनुष्य से मनुष्य नहीं होता, तो वो कह रहे मनुष्य से मनुष्य होता है ना जाति स्मरण से। वो बता देते हम पहले गए थे, इसलिए वो उसका प्रमाण दे रहे कि जाति स्मरण में। लेकिन मनुष्य से मनुष्य होता है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ बात चल रही है सम्यक दृष्टि मनुष्य से मनुष्य होगा कि नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि मनुष्य से मनुष्य नहीं होगा, ये है बात। बोलिए निशांति। भारती आंटी बोलिए। मैं कह रही थी कि अभी ऐसा नियम भी तो है ना कि पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं आए, ऐसा नियम है ना। हाँ, तो अभी जो पंचम काल में हम जो भी आए हैं तो मिथ्या दृष्टि आए। हाँ, तो निशा जी ने बोला ना कि तो वो उन्होंने यही तो कहा कि वो उन्होंने यही तो कहा स्त्री थी तो वैसे भी स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन लेके नहीं आते। और पंचम काल में हुआ इसलिए भी उन्होंने यही कहा कि मिथ्या दृष्टि ही थी। जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही है। पंचम काल में जिनका भी जन्म हुआ है वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जन्म से मिथ्या दृष्टि ही थी। और स्त्री है तो वैसे ही स्त्री तो कोई से भी काल में उत्पन्न हो, मिथ्या दृष्टि ही जन्म होता है। तो यहाँ ये हुआ 4 तो कषाय, फिर है एक वज्रषभ नाराज सहनन। इसके बाद में औदारिक द्विक। औदारिक द्विक में क्या क्या आएगा? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। और इसके बाद में है मनुष्य त्रिक।
मनुष्य त्रिक में क्या आएगा बता सकते हैं? अभी नरक त्रिक था, फिर तिर्यंश त्रिक था, अब मनुष्य त्रिक। वही मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, ये मनुष्य त्रिक। यानी कोई जीव को मनुष्य गति या मनुष्य आयु बंध रही है तो कौन से गुण स्थान तक बंध रही है? ये जो अभी अपन ने सारी बातें अभी की ना, ये सब चीजें उससे समझ में आएगी कि किसी को औदारिक शरीर या औदारिक अंगोपांग पंचम गुण स्थान में बन सकता है क्या? पंचम गुण स्थान वाले किसी जीव को औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग नहीं बंधेगा क्योंकि वो देव में जाने वाला है, औदारिक बंधेगा नहीं। इसी तरह से मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी ये भी नहीं बनेंगे। जैसे अपन ने सहनन का समझा वैसे के वैसे ये है सेम। ये सारे मनुष्यों से रिलेटेड है प्रकृतियां, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और सहनन भी। इसलिए इसको इकट्ठा करके मनुष्य षटक भी बोलते हैं। इकट्ठा भी कर दो छहों को तो, लेकिन अभी अलग अलग याद कर लीजिए तो अलग अलग ध्यान रहेगा। यानी चौथे गुणस्थान, क्योंकि चौथा गुणस्थान है चारों गतियों में, चौथा गुणस्थान चारों गतियों में है, तो जो भी देव या नारकी जो भी हैं वो तो मनुष्य में आएंगे, तो उनको औदारिक शरीर बंधेगा, उनको मनुष्य आयु बंधेगी, उनको मनुष्य गत्यानुपूर्वी बंधेगी। इसलिए चौथे गुणस्थान तक इनका बंध है, लेकिन चौथे गुणस्थान को क्रॉस किया, पांचवें में पहुंचे तो इनका बंध रुक गया, इसलिए चौथे गुणस्थान में इनकी बंध विच्छित्ति कही। चौथे गुणस्थान में इनकी बंध विच्छित्ति कही, इसका मतलब क्या है कि चौथे गुणस्थान तक इनका बंध हो रहा है, चौथे गुणस्थान से ऊपर इन 10 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा। कौन कौन सी 10 हैं? 4 कषाएं, अप्रत्यख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, वज्रशव, नाराज, सहनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु। तो इस तरह से ये 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति चौथे गुणस्थान में। टोटल 51 ये चौथे तक ये 51 प्रकृतियों का बंद रहेगा? नहीं, बंद नहीं रहेगा, बंद रहेगा ये नहीं कह रहे हैं। मतलब देखो बंद तो अलग, पहले में अकेली 16 का बंद नहीं है, मैं समझ गई, रुकिए। पहले गुणस्थान में अकेले 16 का बंद नहीं है, ये 16 प्रकृतियां जिनकी बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में कही है, ये 16 पहले में ही बंधती है, उसके आगे नहीं बनती। लेकिन इसके अलावा भी 111 प्रकृतियां और हैं जो पहले गुणस्थान में बनती हैं। बंधे योग्य तो 120 थी ना टोटल, 120 में से 16 ऐसी हैं जो मिथ्यात्व के कारण बनती हैं, इसलिए ये 16 हैं वो पहले तक बनती हैं, उसके आगे नहीं बनेंगी। लेकिन इसके अलावा भी अभी 111 और हैं, क्योंकि पहले गुणस्थान में बंध योग्य 117 होती हैं। 3 हमने कल देखी थी, आहारक, द्विक और तीर्थंकर, वो पहले गुणस्थान में नहीं बनती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले गुणस्थान में तो फिर तो पहला गुणस्थान बढ़िया, उसमें 16 ही बंध गई है, दूसरे में तो 25 बंध गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 16 तो खत्म, फिर वो 25, फिर वो भी खत्म। हाँ, बंद रुक रही है, खत्म मतलब बंधना रुक रही है। तो चौथा गुणस्थान में जो है अभी वर्तमान में कोई जीव चौथे गुणस्थान में है, उसके अभी कितनी रुक गई? तो उसके 16 और 25 41 रुक गई, और जो 5वें में पहुंचेगा उसकी 10 और जुड़ जाएंगी, उसके 51 रुक जाएंगी, उसके 51 रुक गई। ऐसा वो कितने में से रुकी है कि पहले में तो 117 में से रुकी है, आगे पहुंचा है तो उस हिसाब से चौथे में आ गया तो 120 नहीं होंगी, आरक दिक तो आगे ही बनती है, यथा योग्य उस हिसाब से समझना। सामान्य रूप से 120 में से भी कहें तो 120 में से उनके 16 रुकी है, उनके 25 रुकी है, और चौथे में आएंगे तो 41 रुक गई है। मैं 1 मिनट में 5वें गुणस्थान की ओर बता देती ताकि आप लोग याद कर लो, कल संडे है। 5वें गुणस्थान में 4 ही है, सरल है, प्रत्यख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, सरल है। बोलिए ज्योति जी। हाँ, नरक और तिर्यंश का जिनको बंद हो जाता है वो चौथे से ऊपर, तिर्यंश का बंद होने वाले को भी चौथे से ऊपर नहीं होता है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं।
पांचवें उपस्थान में तो प्रत्येक बस चार ही हैं, चार ही हैं, चार ही हैं। इसके पॉइंट्स तो बाद में मिलेंगे। हाँ हाँ, कुछ है नहीं। छठे गुण स्थान की 6 है, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम हो गया तो करेंगे। जय श्री राम।